जय हिंद दोस्तों। देखिए, आपको नई अपडेट देना है क्योंकि मध्य प्रदेश में यादव सरकार बन चुकी है। बीजेपी जीती और शिवराज सिंह चौहान को अपदस्थ कर दिया गया। यद्यपि उनकी लाडली बहना रंग लाई थी और इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि बीजेपी सरकार इतने बहुमत से जीतेगी, लेकिन लाडली बहनाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शिवराज सिंह चौहान को जिताया गया। लेकिन मोदी क्या सोच रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलता। तो शिवराज सिंह को हटा करके मोहन यादव को जो है बना दिया गया है मुख्यमंत्री। इस पर लाडली बहनाएं यहाँ दुखी भी हुई, लेकिन उन्होंने नया ऐलान किया है कि जितने पेपर हो चुके हैं उनके रिजल्ट बहुत जल्दी घोषित किए जाएंगे। तो आपको नया अपडेट देने वाला हूं मैं रिजल्ट के बारे में। नई सरकार, नया रिजल्ट। आप सोच रहे होंगे कि नई सरकार बनी है तो इनकी जो है मेरिट दोबारा से बनेगी या इनके बारे में विचार किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आपका पूर्व में बन चुका था। चूंकि आचार संहिता लग चुकी थी तो उस कारण से जो है आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। लेकिन रिजल्ट जो आपका बन के तैयार हो गया है उसी रिजल्ट को घोषित किया जाएगा और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके कई कारण है, क्योंकि सरकार रुके हुए रिजल्टों को बहुत जल्दी देगी और अन्य जगह भी निकालने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है। तो बहुत जल्दी अन्य जगह भी निकलेंगी और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी दिया जाएगा। लेकिन उसमें अंतर अब क्या आ सकता है, 55 से 60 नंबर वालों को होगा फायदा। अगर फायदा होगा तो किस तरीके से होगा, तो देखिए, आपने जहां तक हम आपको मेरिट बता चुके हैं कि कहां तक कट ऑफ इसका जाएगा। अगर मान लीजिए आपके 55 या 60 नंबर है भी, तो आपके नंबर कितने बढ़ सकते हैं? 3, 4, 5 या 6। नॉर्मलाइजेशन में 6 नंबर से ज्यादा आपके नहीं बढ़ना है, तो 66 हो सकते हैं आपके, या 55 आपके हैं तो कितने हो जाएंगे? 61 हो जाएंगे। तो ये तो निश्चित मान लीजिए आपके जो लड़के एसटी या एससी में हैं उनके 60 नंबर आए हुए हैं और अगर उनके 66 हो जाते तो एक बार चांसेस बढ़ जाते हैं उनके। लेकिन जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके नंबर अगर 60 तक भी है और 66 भी हो जाते हैं तो उन लड़कों के लिए कोई चांसेस नहीं है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप 60 तक हैं आपके नंबर और आप एससी या एसटी में है तो आपको फायदा मिल सकता है। फाइनल रिजल्ट पर किसका होगा प्रभाव? अब देखिए, आपका फाइनल रिजल्ट जो बनना है तो फाइनल रिजल्ट पर नई सरकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। रिजल्ट आपका जो तैयार हो चुका था उसी रिजल्ट को जो है बहुत जल्दी घोषित किया जाएगा। अब इस फाइनल रिजल्ट में देखना क्या है आपको कि फाइनल रिजल्ट जो बनेगा आपका वो फिजिकल के बाद बनेगा। अब मान लीजिए किसी लड़के के यहाँ पर 75 मार्क्स आ जाते हैं और अगर वही लड़का 80 या 85 ले लेता है फिजिकल में तो उसकी मेरिट बहुत अच्छी बन जाएगी। अब किसी लड़के के मान लीजिए यहाँ पर 80 मार्क्स आ गए रिटर्न में और फिजिकल में उसके मार्क्स 65 रह जाते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ दोनों का जो है बराबर चला जाएगा। तो इसलिए इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल कितना अच्छा है। तो फिजिकल के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद फिजिकल होगा। इसका दूसरा कारण क्या है? इसका दूसरा कारण ये है आपका कि 2024 में फिर चुनाव है। तो जहां तक मेरी उम्मीद है कि फरवरी लास्ट में या मार्च में आचार संहिता पुनः फिर लगा दी जाएगी पूरे देश में, क्योंकि दिल्ली के चुनाव है 2024 में। तो आचार संहिता लगने से पहले 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आना है तो फिजिकल में जब 50,000 बच्चे बुलाए जाएंगे तो इतने बच्चों का फिजिकल होने में समय लगेगा। तो फिजिकल आपका टल सकता है, लेकिन रिजल्ट आपका पुनः घोषित किया जाएगा। और हो सकता है कि रिजल्ट घोषित होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए, लेकिन आपका मेडिकल जो है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है आपका, ये आपका 2024 का जब चुनाव है और वो चुनाव हो जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आप अपने फिजिकल को बिल्कुल तैयारी के साथ जो है तेजी के साथ करते रहें, क्योंकि फिजिकल किसी भी वक्त हो सकता है और जल्दी कराए जा सकते हैं। रिजल्ट आपका आचार संहिता से पहले 100% घोषित हो जाएगा। पोस्टिंग कब तक होगी? अब जब आपका फिजिकल हो गया है उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। पहले ये सोचा जाता था कि मार्च के महीने तक या अप्रैल के महीने तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्च के महीने में अगर आचार संहिता लगाई गई, अप्रैल में चुनाव होगा
और चुनाव के बाद फिर रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेगा, तो आपकी ज्वाइनिंग मई और जून तक जा सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ आप ये देखिए समय ज्यादा जा रहा है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है, तो वो लड़कियां फिजिकल देने ही नहीं आएंगे। तो फायदा हो सकता है आप लोगों को जो फिजिकल देने के लिए जाएंगे, क्योंकि जो पोस्टें खाली हो गई हैं, तो जिन लड़कों को नीचे मेरिट लिस्ट में जो नहीं आते थे और जो वेटिंग लिस्ट में आते थे, उनको चांस मिल सकता है। और रिजल्ट आपका, आप तैयारी अपनी बनाए रखें, इसलिए कि रिजल्ट जब तक घोषित होगा आपका, या मेडिकल होगा आपका, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग, तब तक पुनः फिर जो है पुलिस में जगह निकलने वाली है मध्य प्रदेश में। तो आप लोग बिल्कुल हताश ना हो, जो लोग रह भी जाएंगे वो पुनः फिर अपनी तैयारी करें। अगला अपडेट जैसे ही मुख्यमंत्री कुछ घोषणा करते हैं, हम आप तक तुरंत पहुंचेंगे। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय डॉक्टर चौबे। आगे हम अपडेट फिर लेकर के आएंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।